तो दोस्तों आज के इस क्लास में क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक राउल्ट का नियम यानी कि रॉल्ट्स लॉ, इसे हम लोग रॉवल का भी नियम कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग इस नियम को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो राउल्ट का नियम है ना, इससे ऑब्जेक्टिव में भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, टर्म्स और कंडीशन कुछ होते हैं, मैं आपको आज के इस वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है जी, और साथ में राउल्ट का नियम सब्जेक्टिव में तो पूछता ही है, लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा इस सारी चीजों को। ठीक है, तो आइए समझते हैं राउल्ट का नियम होता क्या है। तो देखिए यहां पे है कि अस्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ध्यान से समझना, अस्थिर ताप पे, ठीक है, ताप यहां पे क्या है, फिक्स है। ठीक है, अस्थिर ताप पे किसी अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय कहने का मतलब कि अशुद्ध विलय, ठीक है, अशुद्ध पदार्थ। तो अस्थिर ताप पे किसी अवाष्पशील विलय का जो विलयन होगा ना, उसका वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाव के समानुपाती होता है। यानी कि अगर मैं मान लेता हूं कि जो अवाष्पशील विलय के विलयन का जो वाष्प दाब है, ठीक है, मैं पी मान लेता हूं। ठीक है, मैं उसे क्या मान लेता हूं जी, पी मान लेता हूं। और पी समानुपाती किसके, विलायक के मूल प्रभाज के। तो विलायक के मूल प्रभाज को हम लोग एक ए से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ध्यान देना, एक से क्या है, विलायक का मूल प्रभाज है। और मान लो अगर एक्स बी को हम लोग विलय का मूल प्रभाज कहते हैं, एक्स बी को हम लोग क्या कहते हैं, विलय का मूल प्रभाज। ठीक है, विलय का मूल प्रभाज, एक्स बी को हम लोग विलय का मूल प्रभाज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ क्या कहता है कि विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो P समानुपाती एक्स ए। ठीक है, अब आ जाओ यहां से चीजों को समझो। यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे आप सभी को पता है कि समानुपाती के चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट यूज करा जाता है। तो वो कांस्टेंट हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे K। ठीक है, वो कांस्टेंट हम यूज करने वाले हैं K। ठीक है, और K इंटू एक्स ए। तो यही है आपका रॉवल का नियम। ठीक है, रॉल्ट का नियम यही है, यानी कि क्वथनांक के उन्नयन के भी अनुसार आपका रॉल्ट का नियम है। ठीक है, वो कुछ अलग है। वाष्प दाब के अवनमन के अनुसार रॉवल का नियम है, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, बाकी हिमांक के अवनमन होता है, सब जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, सबके लिए रॉल्ट का नियम अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित रॉल्ट के नियम का बताया। ठीक है, ये बहुत वीवीआई है, वाष्प दाब का अवनमन वाला रॉल्ट का नियम बहुत बार पूछा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो मैंने इसको बताना सही समझा। तो अस्थिर ताप पे किसी अवाष्पशील विलय का जो विलयन का वाष्प दाब होता है, ये विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी कि P अगर मान लो मैं वाष्प दाब मान लेता हूं, तो ये समानुपाती हो जाएगा विलायक के मूल प्रभाज के। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर देखे, यहाँ पे K कांस्टेंट आता है और एक से, यही आपका जो है, यही आपका है रॉल्ट का नियम। एक चीज ध्यान दे दो, एक चीज आप ध्यान दे दो, इसे हम लोग रॉवल का भी नियम कहते हैं, रॉवल का भी नियम कहते हैं। ठीक है, और रॉल्ट्स का भी नियम कहते हैं, नाम सेम है। ठीक है, नाम अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो है ना, वो चीज कंडीशन दोनों सेम ही है। ठीक है, तो दोनों सेम ही होता है। तो राउल्ट का नियम आज के स्टूडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कि अगर आप सभी ने राउल्ट का नियम अच्छी तरीके से समझ लिए हो, तो आप इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे आ जाओ। ठीक है, टेलीग्राम पे आ जाओ, या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो 9162530448 पे। मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है जो कि आपको एज अ क्रिएटर पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं कि भैया पेमेंट करोगे, आपका बोर्ड में 90% मार्क्स आ जाएगा। घंटा कुछ नहीं आएगा यार, पीडीएफ दे, अगर वो बच्चा पढ़ नहीं रहा, बस आप पीडीएफ देते उसका आ जाएगा 90% मार्क्स। ऐसा नहीं होता है। इसलिए भैया आप अपने सिलेबस पे ध्यान दो। ठीक है, बुक्स पढ़ो। ठीक है, पीडीएफ वगैरह के चक्कर में मत पढ़ो। और हाँ, आप स्टूडेंट हो, आपके पास अभी पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप जो चीज देखो फ्री में मिले ना, उसी में आप इनरोल करो ज्यादा चीज। तो भैया यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, इस पे आप व्हाट्सअप नंबर कर दो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।